जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोरज राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम निताय गौरंग निताय गौरंग जय निताय गौरंग निताय गौर हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद श्रीला प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाक्चालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को स्वागत है। तो आज का विषय भगवत गीता यथारूप 13 अध्याय श्लोक संख्या 31 और 32 देख लेंगे। यदा भूत पृथक् भावम् एकस्थम् अनुपश्यति तथा एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तथा। अनादित्वं निर्गुणत्वात् परमात्मायम् अव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। अनुवाद और भावार्थ श्रीला प्रभुपाद द्वारा। जय श्री प्रभुपाद। When a sensible man ceases to see different identities due to different material bodies and sees how beings are expanded everywhere, he attains to the Brahman conception. Those with the vision of eternity can see that the imperishable soul is transcendental, eternal and beyond the modes of nature. Despite contact with material bodies, O Arjun, the soul neither does anything nor is entangled. तो अभी चर्चा करते आए आत्मा के बारे में भगवान। तो गीता का 13 अध्याय श्लोक प्रारंभ होता है अर्जुन के सवाल से। अर्जुन ने सवाल किया था भगवान से कि क्षेत्र क्या होता है, क्षेत्रज्ञ क्या होता है। 2 प्रश्न और 2, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, फिर और 2, ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है। भगवान उत्तर में बताते ये शरीरिक क्षेत्र है। क्यों क्षेत्र कहा? फील्ड ऑफ एक्टिविटीज, जहां से सब कार्य होता है, तो क्षेत्र हो गया। क्षेत्रज्ञ 2 है, जीवात्मा और परमात्मा। प्रकृति संसार में जो जगते शरीर भी प्रकृति का भी एक हिस्सा है। और पुरुष जीवात्मा को भी कहा और परमात्मा को भी पुरुष कहा गया। और आगे ज्ञान क्या होता है वो 5 श्लोक भगवान ने बताए। 8, 9, 10, 11, 12 ये 5 श्लोक में भगवान ने ज्ञान क्या होता है वो बताए। और ज्ञेय का मतलब ज्ञान से क्या समझना। ज्ञान अपने आप ज्ञान नहीं, किसको समझना है, लेकिन नोएबल वो परमात्मा भगवान के बारे में जानना है। तो अभी यहाँ तक अलग अलग श्लोकों में अलग अलग विषय चर्चा करता है। अभी परमात्मा के बारे में बताया जा रहा है। तो जीव के साथ परमात्मा है। वो जो वास्तव में ऐसा देखेगा वो सही देख रहा है। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं
विनश्यत्स्व अविनाश यंतम यह पश्यति स पश्यति। पश्यति का मतलब देखना। One who sees the super soul accompanying the individual soul, जीवात्मा के साथ परमात्मा है, कोई अकेला नहीं। In all bodies, हर शरीर के अंदर, and who understands that neither the soul nor the super soul within the destructible body is ever destroyed. ये शरीर क्या है? नश्वर है, डिस्ट्रक्टेबल बॉडी, लेकिन आत्मा नाश नहीं होता, is ever destroyed, nor the super soul within the destructible body is ever destroyed. Actually sees, शरीर नाश हो जाता है सबका, लेकिन आत्मा नाश कभी नहीं होता, चाहे जीवात्मा हो या परमात्मा। यहाँ पर और एक श्लोक याद कर लेंगे, गीता का ही। अंतवंत इमे देह नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनासीनो अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्य भारत। इस श्लोक का अर्थ क्या है? ये शरीर का अंत निश्चित है, सबका अंतवंत इमे देह। और एक श्लोक गीता का ही, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। क्या इसका मतलब? ये शरीर पहले नहीं था, अव्यक्त था, फिर व्यक्त हो गया बीच में। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, मध्यानि का मतलब बीच में आ गया ये शरीर। फिर अंत में अव्यक्त निधनान्येव, निधन होने के बाद फिर अव्यक्त, सब पंचभूत में चला जाएगा। इसके अंदर जो मिट्टी है मिट्टी में मिल जाएगा, पानी में, अग्नि में, वायु में, आकाश में, तो फिर अव्यक्त हो गया, बीच में है बस। और इसके ऊपर क्यों रोते हो, या इसके ऊपर इतना मोह क्यों कर रहे? शरीर नश्वर है, फिर भी हम इसकी कितना ख्याल करते रहते, दिन रात इसके बारे में सोचते रहते हैं। नश्वर है, लेकिन इस शरीर के अंदर जो है नित्यस्योक्ता शरीरिणः, वो नित्य है, अनाशीनो, कभी नाश नहीं होगा। अप्रमेयस्य, उसका माप नहीं ले सकते, मेजरमेंट, इमेजरेबल। तस्मात् युद्धस्य भारत। भगवान अर्जुन को बोल रहे युद्ध कर, दो दृष्टि से। अगर शरीर बचाना चाहता है तो भी, भीष्म का हो, द्रोणाचार्य का हो, या किसी और का भी हो, बचाना चाहता है तो भी बचा नहीं पाओगे। क्यों? नश्वरी है। और आत्मा को नाश करना चाहते तो भी नाश नहीं होगा। असली व्यक्ति तो आत्मा है। तो ये शरीर तो नश्वर है, लेकिन जीवात्मा परमात्मा कभी नाश नहीं होते। फिर आगे तो आज का देख लेंगे। When a sensible man, सेंसेबल का मतलब है बुद्धिमान व्यक्ति, ceases to see different bodies due to different material bodies, and he sees how beings are expanded everywhere, he attains to the Brahman conception. देखो, हम लोग अभी देखते नहीं, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये गाय है,
भैंस है, ये मोर है, ये कौवा है, ये तोता है, ये मनुष्य है, ये पुरुष है, ये स्त्री है। ये क्या है? शरीर है। शरीर अलग अलग है, लेकिन आत्मा वो तो आध्यात्मिक ही है। जो ऐसा देखेगा वो बुद्धिमान व्यक्ति कि ये शरीर है अलग अलग, लेकिन आत्मा सभी के चींटी के अंदर भी आत्मा है। चींटी के अंदर आत्मा। एक बहुत बड़ा व्यक्ति एक समाज में, नाम नहीं ले सकता, बहुत बड़ा व्यक्ति बन गए वो। उस समाज में उनको ऐसा स्थान दिया जैसे कोई देवी देवता को दिया जाता है। तो उस व्यक्ति को बहुत साल पहले हमारे इस्कॉन के भक्त मिले थे उनको कलकत्ता में। तो उन्होंने पूछा उनको, क्या आप मांस खाते हैं? डू यू ईट मीट? मांस खाते हैं क्या? तो उत्तर में उन्होंने क्या बोला, मेरे भक्त लोग मुझे जो भी देते मैं खा लेता हूं। सरल जवाब नहीं दिया, मेरे भक्त लोग मुझे जो देते मैं खा लेता हूं, ऐसा बोला। तो फिर हमारे इस्कॉन के भक्त पूछे, डज दैट इंक्लूड मीट? उसके मांस भी आ गया क्या? हाँ आ गया बोले। फिर आगे भक्त लोग पूछते, आप इतने प्रेम 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 के बारे में इतना बताते, आप सबको गले लगाते, कोई गरीब है उनको भी गले लगाते, प्रेम प्रेम प्रेम, लव 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 लव, इतना बात करते आप, क्यों? आपका प्रेम सिर्फ मनुष्य को सीमित क्यों है? वो जानवर के ऊपर आपका प्रेम क्यों नहीं है? मछली के ऊपर प्रेम क्यों नहीं है? पक्षी के ऊपर प्रेम क्यों नहीं है? क्यों उसको आप खाते, मछली खाते, चिकन बोलते, कुछ और मांस खाते, गाय खाते, बीफ, ये आपके प्रेम उसके उनके ऊपर नहीं है क्या? सिर्फ मनुष्य के ऊपर आपका प्रेम क्यों? वो पशु पक्षी उसके ऊपर प्रेम क्यों नहीं है आपका? ऐसा उन्होंने सवाल किया। तो अब उस व्यक्ति ने बोला उत्तर में, एनिमल्स हैव नो सोल, जानवर को आत्मा नहीं है, बोल दिया उन्होंने। और ऐसे मूर्ख व्यक्ति को इतना बड़ा स्थान उस समाज में, जैसे कोई देवी देवता, ऐसा स्थान है भी, वो नहीं, मर गए हो। तो देखो इतने मूर्ख है, ये भी नहीं जानते कि पशु में, पक्षी में आत्मा है। और वो बोल रहे एनिमल्स हैव नो सोल। तो भक्त लोग वहां पर ही नहीं छोड़े, उन्होंने पूछा, हमारे अंदर, आप मनुष्य के अंदर आत्मा है बोलते नहीं? हाँ, हमारे अंदर जो लाइफ सिम्टम्स है वो जानवर के अंदर भी है, वो भी बचना चाहता है, वो भी मरना नहीं चाहता। क्यों ऐसा? लाइफ सिम्टम्स हमारे में जो है वो भी उसके अंदर भी है। कुत्ता को भी सुख होता है, कुत्ता को भी दुख होता है, गाय को भी सुख होता है, कभी दुखी हो जाते, वो भी भूख लगता है, सब होता है हमें जो हो रहा है। आप बोल रहे हैं आत्मा नहीं उसके अंदर, क्यों? लाइफ सिम्टम्स हमारे में जो है उसमें अंदर भी है। ऐसा उन्होंने सवाल किया और उनके पास जवाब नहीं था, उत्तर नहीं। उन्होंने क्या बोला? आई हैव नो टाइम, मेरे पास टाइम नहीं, करके चले गए। टाइम नहीं, उत्तर नहीं उनके पास।
ये हालत है। देखो, वो सोचते कि जानवर में आत्मा नहीं, सब गलत। तो शरीर अलग अलग है, कुत्ते का शरीर, बिल्ली का शरीर, कोई गाय है, भैंस है, वो है, मनुष्य है, पुरुष है, स्त्री है, वो है, ठीक है, शरीर के दृष्टि से अलग अलग। लेकिन आत्मा, आत्मा तो वही है, भगवान का ही अंश। तो ये वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा देखेगा। तो ऐसे व्यक्ति को क्या होगा? He attains to the ब्रह्मन कॉन्सेप्शन। ब्रह्मन क्या होता है? भगवान की शरीर से जो ज्योति आ रहा है वहां तक वो पहुंच सकेगा। देखेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या समझाते हैं। When one can see that the various bodies of living entities arise due to different desires of the individual soul and do not actually belong to the soul itself, one actually sees। अभी ये सब ऐसा 84 लाख योनि शरीर क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि जीव इच्छा कर रहा है। कोई कुत्ते की तरह जीना चाहता है, हाँ ठीक है, कुत्ता बन जाओ। अभी मनुष्य के शरीर में होकर भी कुत्ते की तरह रहते वो लोग। जो कुत्ता खाता है वो खाना चाहते हैं, कुत्ते की तरह जीवन बिताना चाहते हैं। ठीक है, भगवान बोलेंगे आगे कुत्ते बन जाओ। बिल्ली बनना चाहता है, बन जाओ। वो अभी देख चुके हो श्लोक 13.22। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृति जान गुणान् कारण गुण संगस्य सद्य सद्योनि जन्मसु। यहाँ पुरुष किसको कहा गया? जीवात्मा को। जीवात्मा इस संसार में क्यों आता है? भूंगते प्रकृति जान गुणान। जब तक हमारे अंदर भोग की इच्छा है, फिर बार बार जन्म लेना ही पड़ेगा हमें। भूंगते प्रकृति जान गुणान कारण गुण संगस्य। ये 3 गुण के संग मिक्स होते रहता है। 3/3, 3 × 3 9, 9 × 9 81, और उसके 84 लाख योनि तैयार है। जैसे वो गुण के संग करेंगे फिर ऐसा शरीर लेना ही पड़ेगा। सद्य सद्योनि जन्मसु। फिर इसी चक्कर में रहना चाहते नहीं तो फिर क्या करना? भोग की इच्छा को त्यागना है। भोग की इच्छा त्यागना कैसे जाएगा वो? भोग के अपोजिट है सेवा। सेवा करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, धीरे 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 भोग की इच्छा कम होते जाएगा और अंत में मिट जाएगा। जब कोई भोग की इच्छा ही नहीं रहा तो इस संसार में कभी जन्म लेना नहीं पड़ेगा। भोग का इच्छा थोड़ा भी है फिर जन्म, बहुत डेंजर है। इसलिए कहा गया जाता है कि सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो। आत्मा का स्वरूप ही है सेवा करना। अरे सेवा करके 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 कितने समय सेवा करना, फिर हम दुखी हो जाएंगे क्या? भगवान की सेवा करते करते आनंद ही आनंद अनुभव करेंगे, कभी दुखी नहीं होगे। जब भगवान प्रसन्न हो जाते हमारा सेवा से, हम भी प्रसन्न हो जाते। सिंपल। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे। भगवान प्रसन्न, हम भी प्रसन्न। तो सेवा करने से ही हमें संतुष्टि, असली आनंद प्राप्त हो जाता है। इस भौतिक जगत में जो भोग करने जाते हैं, देखो उनकी हालत कैसे रहता है। कुछ लोग शराब पीते, मांस खाते, फिर मारा मारी उधर ही चालू, बार में इधर उधर झगड़ा ही झगड़ा। कभी आप देखे क्या कोई सात्विक रेस्टोरेंट है,
गोविंदा रेस्टोरेंट, वहां मारे मारी कभी देखे क्या आप? गोविंदा रेस्टोरेंट में जो लोग आए, सब हरे कृष्णा कीर्तन चल रहा है या भगवान की भजन चल रहा है और लोग प्रसाद खाते, वहां मारा मारी नहीं। लेकिन बाहर में देखो मारा मारी। यू आर वॉट यू ईट, जो खाएंगे वैसा आपका मन बन जाता है। जैसा अन्न वैसा मन। सत्गुण के आहार ले, देखो सत्गुण की विचार आता है, आध्यात्मिक प्रगति होता है। रजोगुण तमोगुण की आहार, तमोगुण, उसमें आध्यात्मिक प्रगति कभी नहीं होगा। तो ये जो है हमारे ऊपर उसके प्रभाव होता है। महाभारत में ऐसा बताया गया, जो भी हम लोग खाते अन्न या पीते कुछ, पानी हो या कोई जूस, जो भी पीते, 3 हिस्सा में बांट जाता है। जो हम लोग खाएंगे 3 हिस्सा होता है उसका। उसका स्थूल भाग मल बन जाता है, उसके मध्य भाग मांस बन जाता है और उसका सूक्ष्म भाग मन के ऊपर उसकी प्रभाव होता है। अभी बोला नहीं, जैसा अन्न वैसा मन। स्थूल भाग मल, मध्य भाग मांस और उसका सूक्ष्म भाग मन के ऊपर। पानी जो हम लोग पीते या और कुछ पीते, वो भी 3 भाग। स्थूल भाग मूत्र बन जाएगा, मध्य भाग रक्त बन जाता है और उसका सूक्ष्म भाग वायु बन जाता है। वायु, हाँ, यहाँ सब एयर कुशन है इधर। मालूम भी नहीं है। सब जगह एयर कुशनिंग है। तो 3 भाग होता है। ये सब महाभारत क्या क्या विषय है देखो। कोई साइंस में भी ये सब सिखाते नहीं, ऐसा सब विषय हमारे शास्त्र में। तो शरीर अलग अलग प्राप्त हो गया। क्यों प्राप्त होता है ऐसा? क्योंकि जीव इच्छा कर रहा है। जीव इच्छा करते रहता है। हम लोग सोचेंगे नहीं नहीं, मैं तो ऐसा इच्छा, हम इच्छा नहीं कर रहे, लेकिन दूसरे, कोई चोरी करना चाहता है, कोई ये करना चाहता है, वो करना चाहता है। मनुष्य योनि में, पशु की योनि में अलग 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 इच्छा वासना रहता है। तो उस शरीर की ओर लेके जाएगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा। और एक उदाहरण जो गीता में ही है, समझो कुछ सुगंध है, वायु क्या करेगा? उस सुगंध को लेके जाएगा। कोई दुर्गंध है, वायु उसको लेके जाता है। उसी तरह मरते वक्त व्यक्ति का वासना क्या है, आगे शरीर को लेके जाएगा। तो ये सब सुनने के बाद, ये सब समझने के बाद हमें बहुत जागृत हो जाना है। ऐसे वैसे इच्छा करते रहे तो फिर यहाँ फंस के रहना पड़ेगा। अभी हमारा इच्छा को सुधारना है, चेंज करना है। भक्ति सेवा में करते जाओ तो आपका प्रगति निश्चित। इच्छा तो रहेगा ही, भौतिक इच्छा से मुक्त हो जाना। अन्य अभिलाषित शून्य, अन्य का मतलब भौतिक। तो ये सब धीरे 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 हमारा आध्यात्मिक प्रगति के लिए कारण बन जाता है। हाँ, तो आगे when one sees that the various bodies, हो गया ये सब, we find someone a demigod, someone a human being, a dog, a cat, etc. कोई देवता बन गया, अरे कोई बिल्ली, कोई कुत्ता, कोई कीटाणु, कोई सांप बन गया, जीव। ऐसा शरीर क्यों प्राप्त होता है? अपने अपने किया हुआ कर्म का फल है वो। ब्रह्म संहिता एक श्लोक बताता है, यस्त्व इंद्र गोपम अथवेन्द्रम महोस्व कर्म बंधानुरूप फल भाजनम आतनोति कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा
गोविंदम आदिपुरुषम तमहम भजामि। एक जीव को इंद्र गोप का मतलब होता है एक छोटा कीटाणु, इंसेक्ट। दूसरा जीव को अथवेंद्र, स्वर्गलोक की राजा बन गया। ऐसा क्यों? एक जीव स्वर्गलोक की राजा, दूसरा जीव एक कीटाणु, इंसेक्ट। क्यों ऐसा? बंधानुरूप फल भाजनम मातनुति। अपने अपने किया हुआ कर्म का फल उनको प्राप्त हुआ है। जैसे कोर्ट में जज बैठे रहते हैं, अलग अलग केस आता है उनके सामने। एक केस आएगा कि पिक पॉकेट किया है, चोरी किया, ठीक है, जजमेंट दे दिया उसको, 1 साल इम्प्रिजनमेंट, जाओ, लेके गया उसको। और एक दूसरा केस आ गया, रॉन्ग साइड गाड़ी पार्क किया था, तो 500 रुपए दंड दे दो, जजमेंट हो गया। और एक केस आ गया, ये मर्डर किया है, तो जजमेंट दे क्या देंगे? कैपिटल पनिशमेंट, टू बी हैंग टू डेथ, फांसी शिक्षा दे दिया। अरे ऐसा क्यों कर रहे हैं जज? किसी को 500 रुपए, किसी को 1 साल जेल, और किसी को फांसी शिक्षा। ऐसा क्यों? क्या जज के अंदर कोई भेदभाव कर रहा है क्या? वो इसके ऊपर प्रेम है उन्हें? जज को कुछ संबंध नहीं। अपने अपने किया हुआ कर्म के अनुसार जो किए थे उन्होंने अपराध, उनको दंड ऐसा मिला। उसी तरह कर्म के अनुसार किसी को कीटाणु का शरीर मिला, किसी को स्वर्गलोक की राजा बन गए। अपने अपने किया हुआ कर्म का फल भगवान देते रहते। हो गया? तो अभी इससे पार होने की रास्ता है क्या? ऐसा ही फल अनुभव करते रहेंगे, कभी कीटाणु बनेंगे, कभी इंद्रलोक में राजा बन जाएंगे। और कोई रास्ता है इसे पार होने के लिए? कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजम गोविंदम आदिपुरुषम तमहम भजामि। कर्माणि निर्दहति, दहति का मतलब जल जाता है। कर्म जो किया बीज के रूप में भी उसको फ्राई कर दिया तो बीज पौधा नहीं बन सकता। तो रास्ता है, इससे पार होने के लिए रास्ता है, और वो रास्ता है भगवान की सेवा में लग जाओ, प्रेम से सेवा करो, भगवान की सेवा करो। सेवा करते करते आनंद भगवान देते हमें, और इस भवबंधन से धीरे धीरे मुक्त हो जाएंगे। इस संसार में फिर दोबारा जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा, कृष्ण के पास चले जाएंगे। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धिर परमां गताः। खुद भगवान बताए गीता में, जो मेरे पास आएगा, मामुपेत्य पुनर्जन्म नैति। ये जगत को क्या बताया भगवान? दुःखालयं शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धिर परमां गताः। तो परम गति प्राप्त हो जाता है। तो आगे this is material vision, not actual vision. This material differentiation due to material conception of life. After the destruction of the material body, the spirit soul is one. The spirit soul, due to contact with material nature, gets different types of bodies.
But one can see this, but when one can see this, he attains spiritual vision. Thus, being freed from differentiations like man, animal, big, low, etc., one becomes purified in his consciousness and able to develop Krishna consciousness in his spiritual identity. How he then sees things will be explained in the next verse. भेद है, शरीर में भेद होता है, ये कुत्ते का, बिल्ली का, वो ये, लेकिन आत्मा तो सब कृष्ण का ही अंश है। ममैवांश जीवलोकी जीवभूत सनातन मनसष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। 15.7 ममैवांश जीवलोकी, सारा जीव भगवान का ही अंश। तो अंश के अंदर गुण क्या है? आत्मा भी सच्चिदानंद, भगवान भी सच्चिदानंद। सच्चिदानंद का मतलब इटर्नल, फुल ऑफ नॉलेज, फुल ऑफ ब्लिस। ये आत्मा का शरीर स्वरूप भगवान का भी स्वरूप ही है। तो ये सब हमें समझना है। जब हमारा दृष्टि ऐसा हो जाता है, आध्यात्मिक विजन, स्पिरिचुअल विजन, तो प्रभुपाद जी बोलते एक सवाल है। प्रभुपाद जी बोलते ये सवाल है। इस सवाल किससे पूछना? अपने आप को पूछो। क्या है वो सवाल? मैं नित्य, यानी कि मैं यानी कि आत्मा, आत्मा नित्य है, मैं नित्य हूं, कृष्ण नित्य है, मेरा और कृष्ण का नाता संबंध वो भी नित्य है, और भगवान का धाम नित्य है। ये सब नित्य होने के बाद भी इस अनित्य लोक में क्यों जन्म लेना? यहाँ देखो, ये शरीर अनित्य, यहाँ संबंध है माता पिता, पति पत्नी, बच्चे पोते, सब कब निकलेगा पता नहीं। देखो परसों एक देश में वेनेजुएला, ऐसा कुछ नाम है, भूकंप हो गया, बहुत बड़ा भूकंप, बड़े बड़े इमारत सब गिर गए। क्या है? देखो किसी भी क्षण फट जीव जा सकता है। एक्सीडेंट में लोग मर जाते, इलेक्ट्रिक शॉक, अग्नि से मर जाते, कोई पॉइजन से मर जाते। कोई परसों कोई किधर गोवा या किधर देखा पड़ा था मैं, सांप काट दिया था उसको, मर गया। कोई कोई कारण से सब शरीर त्यागना ही पड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए देखो, अभी सिंपल एग्जांपल देता हूं। क्रिकेट खेलते रहते हैं, क्रिकेट बैटिंग कर रहा है, एक क्लीन बोल्ड, स्टंप उड़ गया, क्लीन बोल्ड। दूसरा रन आउट, भागते भागते रन आउट हो गया। तीसरा लेग, LBW बोलते, लेग बिफोर विकेट, हिट विकेट, विकेट को खुद मार दिया। ऐसा अलग 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 होता है। और कभी कभी मारा ऊपर, कैच पकड़ लिया, आउट, क्लीन बोल्ड, रन आउट, हिट विकेट, लेग बिफोर विकेट, कैच, आउट। तो उसी तरह जीव भी आउट होते रहता है। एक क्लीन बोल्ड, टाइम हो गया, ठप, विकेट हार जाता है, उड़ गया स्टंप, ओ क्लीन बोल्ड गया, टाइम हो गया। कभी कभी हिट विकेट, लेग बिफोर विकेट, जैसे आत्महत्या हो गया ऐसा कुछ लोग कर लेते। रन आउट, एक्सीडेंट में मर जाते। जोर से चक्का मारा, ऊपर से गया था बॉल, छक पकड़ लिया, आउट। ये अलग अलग कारण होता है बस मृत्यु के लिए। उसी तरह यहाँ भी
वहाँ खेलते वक्त अलग अलग तरह से आउट हो गए। यहाँ भी मृत्यु किसी भी क्षण आ सकता है। तो ये अगर हमें हर समय याद है तो आध्यात्मिक प्रगति कर सकते। चाणक्य पंडित खुद बताते, आप अगर आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते तो ये हमेशा याद रखो, किसी भी क्षण मृत्यु आ जाएगा। और अगर भौतिक में आगे बढ़ना चाहते तो ऐसा सोचते रहो कि मैं यहाँ शाश्वत रहने वाला तो भौतिक में प्रगति करेगा। क्या कोई शाश्वत रहेगा इधर? हाँ, और 32 थोड़ा देख लेंगे। Thus with the vision of eternity, आत्मा सत इटर्नल, वो अभी वही बोला ना, हम नित्य, कृष्ण नित्य, मेरा और कृष्ण की संबंध नित्य, भगवान का धाम नित्य, फिर ये अनित्य लोक में क्यों जन्म लेना। ये बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा सोचना शुरू कर देता है। Those who with the vision of eternity can see the imperishable soul is transcendental, imperishable, आत्मा कभी नाश नहीं होगा। नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदयन्ति आपो, न शोषयति मारुताः। आत्मा को कुछ भी होने वाला नहीं। The imperishable soul is transcendental. 7.5 अपरेयम त्वयिदसन्यम प्रकृतिम विद्धिं मे पराम जीवभूत महाभावो येदम धार्यते जगत। ये शरीर से, जड़ प्रकृति, ये शरीर, सूक्ष्म शरीर, वो भी सूक्ष्म मटेरियल बॉडी, ये दोनों से और एक मेरा शक्ति है, भगवान बता रहे। अपरियम त्वयिदस अन्यम, अन्यम का मतलब और एक। प्रकृतिम विद्धिं में पराम, ये जड़ प्रकृति से भी श्रेष्ठ। और वो कौन सा है? जीवभूत महाभावो, वही आत्मा। हेदम धार्यते जगत। तो आत्मा इम्पेरिशेबल, ट्रांसेंडेंटल, भौतिक नहीं है वो, eternal and beyond the modes of nature. Despite contact with material body, O Arjun, the soul neither does anything nor is entangled. इस संसार में आने के बाद भी जीवा, उसको कोई वो कुछ नहीं कर रहा है, 3 गुण के प्रभाव से होते रहता है, ना ही उसका कोई बंधन होता है, ऐसा भगवान बता रहे हैं। A living entity appears to be born because of the birth of the material body, but actually the living entity is eternal. He is not born, and in spite of being situated in a material body, he is transcendental and eternal. Thus he cannot be destroyed by nature. He is full of bliss. He does not engage himself in any material activities. Therefore the activities performed due to his contact material bodies does not entangle him. तो जीव भी, कोई बच्चा जन्म हुआ, अभी भी जन्म हुआ बोलते हैं, शरीर का हो गया, आत्मा का जन्म नहीं। न जायते म्रियते वा कदाचिन, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्य शाश्वतो अयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये शरीर नाश हो जाएगा, आत्मा को कुछ होता ही नहीं। आत्मा का जन्म हुआ ही नहीं, इसलिए आत्मा कभी मरता ही नहीं। ये सही ज्ञान है, परफेक्ट नॉलेज। और एक उदाहरण देता हूं, समय भी हो गया, 5 मिनट, लास्ट एग्जाम्पल।
मछली को पानी से बाहर निकाल दो, क्या वो संतुष्ट रह सकता है? मछली पानी के बाहर, अच्छा सोफा सेट दे दो, एयर कंडीशन लगाओ, पंखा भी लगाओ, अच्छा अच्छा आइसक्रीम खिलाओ, सिगरेट भी दे दो, और क्या शराब की बोतल ये सब चित्र बनाया, ये सब देते जाओ उसको खाने के लिए, पीने के लिए, वो ये क्या किया तूने? मछली पानी के बाहर कैसे संतुष्ट रह सकता है? लाख कोशिश किया तो भी वो संतुष्ट नहीं रहेगा। उस मछली को पकड़ के पानी के अंदर डाल दो, हरे कृष्ण बोलेगा आराम ही आराम। उसी तरह आत्मा जो है ट्रांसेंडेंटल, आध्यात्मिक शक्ति, इस भौतिक जगत में आना आउट ऑफ एलिमेंट, जैसे वो मछली को पानी से निकाल दिया तड़पते रहेगा वो, उसी तरह जीवात्मा है आध्यात्मिक शक्ति भगवान का, ट्रांसेंडेंटल तटस्था शक्ति, स्पिरिचुअल बॉडी, स्पिरिचुअल है आत्मा। इस भौतिक में आना आउट ऑफ एलिमेंट, जो कुछ भी हम लोग कोशिश करेंगे इधर, आत्मा कभी संतुष्ट नहीं होता। अभी हम लोग बोलेंगे नहीं नहीं मैं बहुत खुशी में हूँ, संतुष्ट हूँ, बहुत धन है, दौलत है, वो है, ये आराम। ये माया के कारण ऐसा होता है। और हमारी संतुष्टि थी, जो संतुष्टि लग रहा है अभी, वो कैसा है देखो, ये शरीर, ये इंद्रिय, मन तक रहता है बस। आत्मा संतुष्ट कभी नहीं हो सकता। कोई बोलेगा मेरे पास बहुत धन है, ये है, मैं आराम हूँ, कोई रेस्टोरेंट में जाकर वो ये खाएगा, क्या उसको सुख मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, मिल रहा है, लेकिन सीमित है। ये इंद्रिय और मन तक पहुंचेगा, 2 लेवल, लेकिन आत्मा तक पहुंच नहीं पाएगा। तो आत्मा तक ने जब नहीं पहुंचता ने, तो हम निराश हो जाते हैं। क्यों? हम असली व्यक्ति आत्मा है, ये शरीर, ये इंद्रिय, ये मन नहीं है। रावण, हिरण्यकशिपु, दुर्योधन इंद्रिय भोग करते गए करते गए करते गए, क्या संतुष्ट थे वो? उनके इंद्रिय, उनके मन तक पहुंचाओ, आत्मा संतुष्ट नहीं होता। आत्मा कब संतुष्ट होता है? जब सेवा में लग जाती है। अभी हम लोग यहाँ बैठकर कुछ चर्चा कर रहे गीता के ऊपर, यहाँ पर पूजा करते, पाठ करते, यहाँ कीर्तन करते, तो यहाँ क्या हो रहा है? आत्मा संतुष्ट होता है। क्यों? भगवान से संबंधित जब होता है ना, आत्मा प्रसन्न हो जाता है। अभी हमारी प्रसन्नता है। प्रमाण अलग अलग होता है। जितने प्रमाण हम लोग शुद्ध है, उतना प्रमाण हमें भगवान आनंद देते। और शुद्ध नहीं, अपराध किया, वो किया, ये किया, जप कर रहा है, फिर भी उसको आनंद नहीं मिलेगा। अपराध शून्य होए, लो कृष्ण नाम, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण रे। अपराध से दूर हो जाना, फिर भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, सेवा करो, पाठ करो, ये सब करो, एक अलग तरह के आनंद भगवान देते। वो कहाँ पर भी मॉल में, बाजार में, इधर उधर मिलने वाला नहीं, सिर्फ और सिर्फ भगवान की सेवा में प्राप्त होता है। वो अनुभव करते करते फिर इस संसार का सुख तुच्छ हो जाता है उसके सामने।
तो हमें भौतिक सुख सबसे बड़ा लग रहा है अभी, लेकिन आध्यात्मिक सुख के सामने ये तुच्छ हो जाता है। ये एक बूंद भी नहीं, वो एक सागर की तरह हो जाता है। यमुनाचार वो एक जगह में ऐसा बताए, यद्दवदी मम चेत कृष्ण पदारविंदे नव नव रस्य धाम्न उद्यतुम रंतुम आसे तद्दवदी भत नारी संगम स्मर्यमानी भवती मुख विकारः सुष्टु निष्ठीवनम च। यमुनाचार्य बता रहे, जब मैं भगवान की सेवा में लगा हुआ हूँ, यद्यवधि मम चेत कृष्ण पदारविंदे, कृष्ण की चरण कमल की ध्यान कर रहा हूँ, सेवा में लगा हुआ हूँ, नव नव रस्य धाम्ने उद्यतुम रंतुम आसित, नया नया रस में अनुभव कर रहा हूँ। तद्वधि ठीक उसी समय बत नारी संगम स्मर्य माने, एक स्त्री संग का विचार मेरे मन में अगर आ गया तो क्या होता है, माई लिप्स विल कर्ल इन डिस्टेस्ट एंड आई विल स्पिट एट दैट थॉट। तद्वधि भत नारी संगम स्मर्य माने भवती मुख विकार सुष्टु निष्ठीवनम च। जैसे हम लोग रास्ते में जाते वक्त कुछ गंदगी देखते, तुरंत मुंह ऐसा करके उसके ऊपर थूकते नहीं, यमुनाचार्य बोल रहे हैं ऐसा हो जाता है, क्योंकि भक्ति सेवा का आनंद असली आनंद, इस संसार का सुख ये डुप्लीकेट है रोल्ड गोल्ड, और वो रियल गोल्ड, प्योर गोल्ड। कौन सा चाहेंगे हम? हे प्योर रोल्ड गोल्ड कौन किसको चाहिए? नहीं नहीं नहीं, प्योर गोल्ड चाहिए। बस भक्ति सेवा ही ऐसा है, प्योर गोल्ड। इस संसार का सुख रोल्ड गोल्ड, इमिटेशन गोल्ड, और निराश हो जाती है। इसलिए वो कहावत है ना, मायादास सदा उदास। कभी कभी हंसते रहेंगे, देखते रहेंगे, खुशी है ऐसा लगता है ऊपर से, स्माइलिंग फेस क्राइंग हार्ट। बड़े बड़े फिल्म स्टार वो ये देखते, अरे क्या देखने के लिए बाहर से ऐसा लगता है, अंदर जीवन देखो कैसा उनका, सब खोखला, स्माइलिंग फेस क्राइंग हार्ट। वो संतुष्ट कभी हो ही नहीं सकते। जब कृष्ण के साथ मिल जाते तब आनंद अनुभव होता है। लास्ट एग्जाम्पल देकर समाप्त करता हूं अभी। क्या एग्जाम्पल? मेरा एग्जाम्पल नहीं, प्रभुपाद जी का ही है। तेल है, पानी है, वो कभी मिलने वाला नहीं। ऑयल, वाटर, ऐसा ऐसा करते जाओ मिलेगा नहीं। तेल और पानी कभी मिल नहीं सकता। वो तेल और तेल मिल जाता है। ये उदाहरण प्रभुपाद जी क्यों दे रहे हैं? देखो, हम हैं आत्मा, स्पिरिचुअल, ट्रांसेंडेंटल। ये भौतिक जीवन, जैसे अभी मछली का भी उदाहरण दिया और एक दे रहा हूं, ये भौतिक जीवन जैसे पानी की तरह मिक्स नहीं होता, संतुष्ट नहीं। वही सेवा में लग गए, अरे ये आत्मा भी स्पिरिचुअल, भगवान की नाम कीर्तन, प्रवचन, भक्ति सेवा कर रहे, वो भी स्पिरिचुअल। अरे मिल गया, तेल तेल मिल गया, एक अलग तरह के आनंद अनुभव हो जाता है तो ये खुद करके अनुभव करना भी, एक बड़ा लेक्चर सुने तो भी नहीं होगा, खुद करना।
जैसे कोई मधु के ऊपर हनी हनी होता है ना, एक शीशा हनी पकड़ा है हाथ में, 1 घंटा लेक्चर दिया उसके ऊपर, कैसे मधु बनता है, उसका औषधि गुण क्या क्या है, और ये कितना मीठा होता है, सब लेक्चर दे दिया। क्या उसका मीठा हमें अनुभव हुआ? सिर्फ लेक्चर सुनने से या देखने से नहीं होगा, खुद जब सेवा में लग जाते। ये भी एक सेवा ही है, बैठकर सुनना बोलना, ये भी एक सेवा है। लेकिन प्रैक्टिकल डिवोशनल सर्विस में जब हम और लग जाए, ये भी प्रैक्टिकल सर्विस ही है। सिर्फ बैठकर सुनने का भी है, लेकिन जब जो बताया जाता है वो जब हम करेंगे प्रैक्टिकली, और ज़्यादा आनंद अनुभव होना शुरू हो जाता है। तो वो अनुभव कर सकते हम सिर्फ इस योनि में, मनुष्य योनि में। दूसरा कोई जानवर की योनि में ये सब संभव नहीं, असंभव है। तो समय हो गया, तात्पर्य भी पूर्ण हो गया। कल सुबह 9 से 10 भागवत की प्रवचन करेंगे कन्नड़ में, और कल शाम इसी वक्त गीता का प्रवचन आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय। धन्यवाद।